हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर एक शानदार सी, सुंदर सी और नई की नई प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा डिमांड रहती बजट में, एक अच्छे साइज़ में और अच्छे साइज़ के साथ अच्छे प्लानिंग में। तो एक काफ़ी अच्छी प्लानिंग में एक अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। मेन लोकेशन में है, मेन रोड के जस्ट पास है, सारी एमिनिटीज आसपास रहेगी। पहले देखते हैं पूरी प्रॉपर्टी पूरा किस तरीके से डिज़ाइन की हुई है, अवेलेबल है। उसके बाद बात करते चलेंगे सारी चीज़ों की कि क्या लोकेशन आ रही है, क्या आसपास में सारी चीज़ें हैं, क्या प्रॉपर्टी का डायमेंशन और क्या फेसिंग है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट एलिवेशन से, फिर देखेंगे पूरी प्रॉपर्टी को। आइए, फ्रंट एलिवेशन की बात करी थी। सबसे पहले देखेंगे फ्रंट एलिवेशन किस तरीके से आ रहा है। बहुत सी बार क्या होता है कि फ्रंट एलिवेशन पे बहुत सारे काम कर देते हैं, बट इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जीरो मेंटेनेंस है। जीरो मेंटेनेंस कैसे? सिर्फ एक 4 वे आपको लाइट्स दी हैं और बाकी जब भी आप चाहोगे फ्यूचर में पेंट कराओगे तो आपको कभी भी ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फ्रंट एलिवेशन ये रहेगा। फ्रंट एलिवेशन के साथ सामने जो हमें मिल रहा है वो मिलेगा 5 फीट का पेवर ब्लॉक और उसी के साथ 4 वे लाइट्स हमें सारी तरफ मिल जाएगी। फेसिंग की बात करें तो ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है, यानी कि पूरब दिशा है और मेन रोड से पास में है। ये रहेगा आपका मेन गेट। मेन गेट में यानी कि आपको पार्किंग मिलेगी, जो वो मिलेगी 2 व्हीलर की कार आपकी यहाँ पर आराम से पार्क हो जाएगी। अगर आप मेन गेट पूरा खोल लें तो काफ़ी ब्रॉड खुलेगा, यानी कि आपके 2 व्हीलर्स ईजिली आराम से अंदर खड़े हो जाएंगे। अगर आप अंदर आके भी देखो तो 2 व्हीलर की पार्किंग जो है आपको सफिशिएंट अच्छी बड़ी मिल जाएगी। पार्किंग के साथ सबसे बड़ी चीज़ के वाटर स्टोरेज का क्या है, 6000 लीटर का वाटर टैंक आपको यहाँ मिल जाएगा, जिस पर मैं खड़ा हूँ। उसी के बाद ये स्पेस आपको मिल जाएगी मीटर बॉक्स लगाने के लिए। जब आप कनेक्शन अपना लेंगे तो इसमें मीटर बॉक्स लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँ लाइट्स आना अभी बाकी हैं, जो आपकी गेट लैंप्स होते हैं वो आना बाकी है। और ऊपर की बात करें तो पूरा पीवीसी पे सीलिंग लाइट्स आपको दी हैं, जिसका काफ़ी सुंदर काम लग रहा है। उसी के बाद अगर फ्रंट में भी देखें तो काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है, जो पूरा एलिवेशन पे बहुत सुंदर देखने में आ रहा है। बात करें अगर विंडो, तो विंडो जो लगा हुआ है, विंडो आपका ब्लैक ग्रेनाइट में लगा है। अंदर से भी देखेंगे बट बाहर से अगर देखें तो वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। एक ब्लैक बेल्ट जो है वॉल के साथ कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसी के बाद अब चलते हैं अंदर की तरफ। फ्रंट डोर की अगर बात करें तो वुडन से बनाया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। चौड़ाई की बात करूं तो 4 फीट और हाइट की बात करूं तो 7 फीट की ईजिली मिल जाएगी। अंदर चलें तो अंदर चलते से सबसे पहले जो देखेंगे, मैं हमेशा बताता हूं कि एक ग्रेनाइट का बेल्ट लिया है। इसका कारण क्या होता है कि जब कभी आपने देखा होगा कि हम कहीं से आते हैं, बहुत सारे हैवी सामान होता है, जल्दी लेकर आते हैं, रखना है, तो सबसे पहले वो हमारी चौखट पर ही रखा था, यानी कि जो ज़्यादा लोड आता है वो वहीं पर आता है। तो लोड कैपेसिटी जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। तो एक ब्लैक ग्रेनाइट का बेल्ट आपको दिया है। उसके बाद जो स्टार्ट होगा पूरा टाइल पार्ट स्टार्ट होगा, और ये जो स्टार्टिंग में अंदर आएंगे, ये आएंगे आपके लिविंग रूम में। ये आपका होने वाला है लिविंग रूम, जो काफ़ी ज़बरदस्त है, सफिशिएंट है। लिविंग रूम के अलावा डाइनिंग पार्ट आपको अलग दिया है, किचन बेडरूम सब अलग है। तो इस पर जो लगेगा वो प्रॉपरली आपके सिर्फ लिविंग रूम के अरेंजमेंट्स ही लगेंगे, आपका सोफ़ा सेट और सेंटर टेबल ही लगेगी। इसी के साथ सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो मुझे लगी वो इसका वॉलपेपर है। अगर आप सामने से इसका वॉलपेपर देखो, जो कृष्ण जी का लगाया है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसी के साथ ऊपर की जो सीलिंग है, चारों तरफ पीवीसी के साथ बीच में फॉल सीलिंग पे 4 सीलिंग लाइट्स और 2 प्रोफाइल लाइट्स हमें दिए, जिसका कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर निकल कर आ रहा है। वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए एक प्रॉपर अच्छा बड़ा विंडो दिया हुआ है। सेफ्टी की बात करें तो आयरन रॉड्स काफ़ी हैवी हैं और डबल स्ट्रेंथ इस पर दी हुई है। और उसी के साथ इसको जो लगाया है, जो प्लेस किया है, वो मार्बल ग्रेनाइट पे किया है, सॉरी ग्रेनाइट पे किया है, जो चारों तरफ आपको देखने में आ जाएगा। ग्रेनाइट पे प्लेस करने यानी कि साफ़ करने में भी आसानी रहेगी और लग भी अच्छे से जाता है। इसी के साथ अब बात करें तो जो आपको दिया है ये रहेगा आपका पूरा एलईडी पैनल, यानी कि भी इसमें लाइट्स आना बाकी है। आपका टीवी लग जाएगा, टीवी के बाद आपके नीचे स्टोरेज सारे आ जाएंगे। उसके बाद भी आप देखो कितना सुंदर लग रहा है और पूरा मैचिंग के हिसाब से
बना हुआ है। ये आपका होने वाला है एलईडी पैनल, यानी कि अगर आप लिविंग में अरेंजमेंट्स जमाएं तो सी शेप में आपके सोफे लग जाएंगे, एक सेंटर टेबल आ जाएगी, टीवी आ जाएगी, तो आपका लिविंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात आती है डाइनिंग की, तो डाइनिंग के लिए ये स्पेस आप देख रहे हो, ये हमें पर्टिकुलर डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। चलते हैं ऊपर, सेम एज इट इज़ इसमें भी एक ब्लैक ग्रेनाइट का पट्टा यूज़ किया है। जैसे ही अंदर आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट रहने वाला है हमारा डाइनिंग एरिया का। यहाँ पे आप 6 लोगों की, 4 लोगों की डाइनिंग इजीली लगा सकते हो। ये वाला जो पार्ट है ये रहने वाला है आपका डबल सीलिंग, यानी कि डबल हाइटेड, जहाँ पे आप बीच में अपना शैंडिलियर लगा लेंगे। अभी जो किया है, प्रोफाइल लाइट्स के साथ सीलिंग लाइट्स आपको मिल जाएगी, और उसी के पास में अगर आप देखो तो 3D वॉलपेपर दिया है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है, जिसमें बीच में बुद्धा जी लगे हैं और 4 तरफ हमें 2 वे लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। मतलब अगर माने आप तो 750 पे जो प्लानिंग है ये बहुत सुंदर है। मेरे को पर्टिकुलर बहुत अच्छी लगी कि उसे हर चीज़ प्रॉपरली तरीके से डिस्क्राइब की हुई है। वास्तु के हिसाब से अधिकतर लोग बोलते हैं हमें मंदिर चाहिए है, मंदिर भी प्रॉपरली आपका वास्तु के हिसाब से निकाला हुआ है, यानी कि जब आप पूजा करें तो आपका मुंह ईस्ट में और भगवान का मुंह वेस्ट में जाना चाहिए और ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मंदिर काफ़ी सही तरीके से प्लेस किया है। उसी में स्टोरेज भी हमें देखने मिल जाएंगे, अगर आप देखें तो इसी में हमें सारा स्टोरेज मिल जाएंगे। और साइज़ के हिसाब से देखें तो मंदिर काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है कि अपना आराम से आप पूजा पाठ कर सकते हो। पार्टीशन की बात करें तो एलईडी पैनल और डाइनिंग के बीच में जो पार्टीशन करा है वो भी बहुत सुंदर तरीके से किया है, जो सीएनसी कटवर्क लगाया है, जिससे इसकी ब्यूटी जो है वो एनहेंस हो गई है। और वास्तविकता में माने तो ऐसी प्लानिंग बहुत रेयर देखने मिलती है। जब आप यहाँ पे डाइनिंग में बैठे हो, आपका लंच डिनर चल रहा है, गेस्ट आए हैं, अब हाथ धोने जाना है, बार बार किचन में या वॉशरूम में तो जाएंगे नहीं, तो उसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है। जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी यहाँ रहेगी, एक प्रॉपरली स्पेस दिया है सिंक के साथ, जो आप आराम से यहाँ पे अपना हाथ वगैरह धो सकते हो। एक लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी, और उसी के पास में यहाँ पे सारे स्टोरेज स्पेस आपको दिया है, जिसमें आप अपना कुछ भी सामान जो भी है वो इसमें रख सकते हो। अभी काम चल रहा है तो सामान रखा हुआ है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ये हुआ हमारा लिविंग पार्ट, डाइनिंग पार्ट। अब इसी से लगा हमारा किचन पार्ट, हम देखते हैं। किचन पार्ट अगर देखें तो जो किचन को पार्टीशन किया है वो एक काफ़ी बड़ी वॉल और उसके ऊपर पूरा वुडन वर्क किया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें कि हमें किचन पूरा पैक करना है तो आप यहाँ पे पूरा सीएनसी कटवर्क भी कर सकते हैं, ग्लास पैनल भी लगा सकते हैं, जिससे आपका किचन जो है वो बंद भी हो जाएगा और इधर से आपको स्पेस सारा मिल जाएगा। चलें किचन के अंदर, तो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट अगर इस किचन का देखूं तो वो है इसका प्लेटफॉर्म का ग्रेनाइट, जिसका टोन काफ़ी सुंदर है और काफ़ी शाइनी है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसी के साथ इसके जो टोन में, इसके जो कॉम्बिनेशन में लेना है वो आपका वाइट माइका लिया हुआ है, जिस पर पैटर्न डिज़ाइन है। दोनों तरफ आपको प्रोफाइल्स मिल जाएंगे। आपका प्लेटफॉर्म, मेन प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पे आपका चूल्हा आएगा वो इधर आएगा, और उसी के साथ आपको चिमनी लगी हुई मिलेगी। इसी के बाद ड्राई प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक सॉकेट आपको यहाँ दिया है, आप एक पार्ट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलरली पूरा ड्राई प्लेटफॉर्म आपको यहाँ दिया है। और ड्राई प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि बहुत सी बार ऐसा होता है हम घर में कुछ बना रहे हैं, मिक्सी चला रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हमारी चीज़ें बहुत सी बार इधर उधर लग जाती हैं, तो यहाँ पे पूरा आपको टाइल दिया हुआ है। अगर कुछ चीज़ आपकी दीवार पे लगती भी है तो आप गीले कपड़े से उसको आराम से साफ कर सकते हो। फ्रिज स्पेस जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, एक बड़ा फ्रिज भी आप चाहें तो आराम से लगा सकते हैं। स्टोरेज के लिए हमें यहाँ भी स्टोरेज मिल जाएगा, और मॉड्यूलर किचन हमारा कंप्लीट है तो पूरे ट्रॉलीज हमें यहाँ पर मिल जाएगी। उसी के बाद ये आता है हमारा वेट पोर्शन, जो कि नल फिटिंग्स जो आपकी जैगवार की हैं, और ये वेट पोर्शन रहेगा हमारा कि आप यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह ईजीली धो सकते हो। और भी अगर मैं आपको स्टोरेज के लिए स्पेस बताऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएंगे। सीलिंग अगर देखें किचन की तो काफ़ी सिंपल, 2 सीलिंग लाइट्स के साथ बीच में एक छोटा सा वर्क किया हुआ है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसी के बाद रहता है कंसर्न के वेंटिलेशन किचन का कहाँ से रहेगा। वेंटिलेशन के लिए एक विंडो में यहाँ दी है जो खुल जाएगी, तो आपका वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहेगा।
अब बहुत सारे कंसर्न होता है कि यार हमारा घर है लेकिन हमें वॉश एरिया छोटा मिला है, तो यहाँ वो समस्या आपको नहीं आने वाली है। ये आपके वॉश एरिया का डोर है जो पूरा प्रॉपरली ग्रेनाइट पर फिक्स किया हुआ है। और अगर गेट खोल के हम वॉश एरिया में चलें, वॉश एरिया अगर आपको छोटा लगता है तो वो समस्या आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। इतना बड़ा वॉश एरिया है, यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन का नल दिया हुआ है, आप इजीली आपका वॉशिंग मशीन इस पार्ट में लगाइए। उसी के बाद अगर आपको बर्तन धोना या जो भी आपके दूसरे यूज़ में लेना है उसके लिए एक नल आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आपको एक अच्छा बड़ा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। अब जिस पोर्शन में हम खड़े हैं यहाँ पे अधिकतर होता है कि पानी का यूज़ ज़्यादा होता है, दीवारें जल्दी गंदी होती हैं, तो उसके लिए 7 फीट तक आपको टाइल दी हुई है चारों तरफ, तो आपका वो परेशानी खत्म हो जाती है। और इधर से ही आपका वेंटिलेशन के लिए पूरा प्रॉपर डक्ट दिया है जहां से आपका पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट बेडरूम में और कॉमन टॉयलेट, ये चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे पूरा इसका एक टूर और फिर चलेंगे ऊपर की तरफ। ये जो पार्ट है, अगर इसमें एक बेडरूम आपको यहाँ मिल रहा है और कॉमन वॉशरूम यहाँ मिल रहा है, किसी को ऐसा है कि मुझे वॉशरूम प्रॉपरली मेरे बेडरूम में चाहिए, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ है कि आप फिर चाहें तो गेट यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि आपका बेडरूम का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और वॉशरूम आपके बेडरूम के अंदर आ जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई ये कॉमन वॉशरूम है, हर किसी को यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे कर्टन वगैरह भी लगा सकते हो। अदरवाइज आपके बेडरूम से तो ये पास में है ही। यहाँ पे जो मिलेगा वो एक सीलिंग लाइट आपको मिलेगी। और उसी के बाद ये जो कॉमन वॉशरूम आपका इधर रहेगा, जिसको प्रॉपरली ब्लैक ग्रेनाइट पे लगाया हुआ है, यानी कि स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि ब्लैक ग्रेनाइट लगा दिया तो स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहेगी, उसकी प्रॉपरली उतने अच्छे तरीके से फिटिंग होना चाहिए, उसको उतने अच्छे तरीके से वर्क होना चाहिए। उसके बाद चले वॉशरूम के अंदर, तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। साइज़ के अलावा डिज़ाइनिंग भी काफ़ी मैटर करती है। जैसे एक साइड आपका पूरा ड्राई पोर्शन दिया है, एक तरफ आपका वेट पोर्शन दिया है और यहाँ पे आपका सिंक पार्ट आ जाएगा। वेंटिलेशन का हमेशा एक कंसर्न रहता है, तो वेंटिलेशन भी आपका प्रॉपरली दिया हुआ है और टाइल जो है वो आपकी सीलिंग तक दी हुई है। फिटिंग आपकी सारी जगवार की रहने वाली है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉमन वॉशरूम और अब ये रहने वाला है हमारा फर्स्ट बेडरूम। स्टार्टिंग करेंगे इसके गेट से। वुडन का गेट है जिसपे काफ़ी अच्छे फिनिश हमें बीच में दी हुई है। और बात करें तो 3.5 फीट की चौड़ाई और 7 फीट की हाइट हमें इस गेट पे मिल जाएगी अंदर बाहर होने को, यानी कि एक अच्छा इंसान आराम से अंदर बाहर हो सकता है। जैसे ही बेडरूम में आएंगे तो ये रहने वाला है आपका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। इसी के बाद ऊपर आपका फॉल सीलिंग में पीवीसी वर्क और उसके बाद वेंटिलेशन के लिए प्रॉपरली आपको एक अच्छा बड़ा विंडो दिया है। स्ट्रेंथ का भी पूरा ध्यान रखा है और 2 ग्लास पैनल, एक मॉस्किटो नेट आपको इसमें मिल जाएगा। बात करें तो इसके पीछे जो वॉलपेपर दिया है जबरदस्त, कि फिनिशिंग भी देखो और फिनिशिंग के साथ साथ कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है। वाइट वॉल के साथ जिस तरीके का इसका कॉम्बिनेशन दिया है, जो लाइट कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम देखने और आपको लिटरली बता रहा हूँ 750 स्क्वायर फीट के बेडरूम में आपको ड्रेस एरिया भी दिया हुआ है अलग से, यानी कि आप समझ रहे हो प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त है। 1000 स्क्वायर फीट की प्लानिंग 750 पे कर दी है। लेकिन उसके पहले एक बार नीचे का पूरा कंप्लीट टूर लीजिए, फिर चलेंगे ऊपर और फिर सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। नीचे का कंप्लीट डोर आपने लिया
अब चलते हैं ऊपर की तरफ। स्टार्ट करेंगे ब्लैक ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट के नीचे ध्यान दिलाऊं तो टाइल दी हुई है, जो आपकी मेन टाइल हमें लगी हुई है वो उसके नीचे आपको मिल जाएगी। एसएस का स्टेनलेस स्टील का रेलिंग मिलेगा और उसी के साथ जो मिलेगा वो टफन ग्लास हमें यहाँ मिल जाएगा। ऊपर जाते टाइम अगर आप देखो तो ये पार्टीशन जो हमने लिविंग से देखा था, इसमें भी लाइट्स का काम चल रहा है, इसमें भी आप अपने आर्टिफैक्ट्स वगैरह रख सकते हैं। अब चलेंगे ऊपर तो आपको हर जगह 4 वे लाइट देखने को मिलेगी, एक इधर एक उधर और उसके ऊपर भी हमें मिलेगी। कंटिन्यू करते हैं ऊपर आते आते। ऐसे ही ऊपर आएंगे तो ऊपर आते से सबसे पहले जो डबल हाइट हमने नीचे से देखी थी वो डबल हाइट हमें यहाँ देखने मिलेगी। वॉलपेपर का फील आप देखो 3D है तो कितना ज़बरदस्त फील उसका आ रहा है, लाइक रियल में हम कोई चीज़ देख रहे हैं। उसी के बाद शैंडिलियर यहाँ से आप डाल लोगे, सीलिंग लाइट्स कंप्लीट दी हुई हैं तो इसका जो फील है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ खड़े होकर नीचे का देखोगे तो जो फील आएगा वो लाजवाब होने वाला है। इसी के बाद इस फ्लोर पे जो मिलेंगे वो मिलेंगे हमें दो बेडरूम यानी कि एक वो और एक ये। पहले चलते हैं इस बेडरूम में, बात करते हैं चौखट से जो पूरी वुडन में दी हुई है। वुडन की चौखट के बाद गेट अगर देखें तो जो नीचे के बेडरूम में हमें मिल रहा था सेम वुडन का डोर वाइट स्ट्रिप के साथ जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और जब इसको खोल के अंदर चलेंगे तो ये मिलेगा हमें पूरा प्रॉपरली वुडन फ्लोर, पूरा रियल वुडन फ्लोर है। यानी कि वुडन पे जब आप चलोगे ना तो एक फील वुडन का अलग हो जाता है, इसकी फील ही अलग है। वुडन टाइल नहीं है, ये वुडन फ्लोर है प्रॉपरली। और इसकी अगर मैं बात बताऊं आपको, इसके अरेंजमेंट्स बताऊं मैं आपको, ये दिया है हमारा प्रॉपरली वॉलपेपर जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसके अरेंजमेंट्स अगर आप देखें तो जो हमारा पलंग लगेगा वो इस साइड से लगेगा, सामने आपका टीवी आ जाएगा, एसी आ जाएगा। उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट जगह होने वाली है क्योंकि इस रूम में आपको ड्रेस एरिया अलग से दिया है, वहाँ भी चलेंगे। बट उसके पहले बात करेंगे वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन के लिए एक विंडो आपको ये दिया है जो कि 2 ग्लास पैनल एक मॉस्किटो नेट में होने वाला है। उसके बाद एक विंडो आपको ये दिया है, ये भी आपका 2 ग्लास पैनल और एक मॉस्किटो नेट के साथ होगा। और प्रॉपरली जो उसके फिटिंग की हुई है, जो लगाया हुआ है वो वुडन पर दिया हुआ है, क्योंकि ये आपके अंदर का विंडो होने वाला है। जब इस विंडो से आप नीचे का व्यू देखोगे आपके डाइनिंग का तो काफ़ी सुंदर देखने मिलेगा। इसी के बाद अगर बात करें सीलिंग लाइट्स की तो सीलिंग लाइट्स देखो और सीलिंग के साथ फॉल सीलिंग भी देखो, एक अलग ही पैटर्न है। साइड में पूरा पीवीसी बेल्ट दिया है दोनों तरफ, बीच में पूरी प्रोफाइल लाइट दी है और जो एक साइड मिलेगी वो हमें हमारे पीवीसी बेल्ट पे मिल जाएगी। यानी कि सीलिंग भी काफ़ी सही तरीके से इसकी डिज़ाइन की है। वुडन फ्लोर की एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप ओरिजिनल वुडन लगेगा तो वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसकी जो टाइल है वो काफ़ी चौड़ी मिल जाएगी जिससे कि एक जो लुक आता है वुडन लगने के बाद वो काफ़ी ज़बरदस्त एक बॉक्स टाइप का बन जाता है। अब सबसे अच्छा पार्ट इस वाले घर का, इस बेडरूम का, वो ये है कि ये हमारा ड्रेस एरिया होने वाला है। ड्रेस एरिया की बात करें तो चौखट प्रॉपर वुडन में बनाई है। चौखट सफिशिएंट है 3 फीट की, आप इजीली अंदर आना जाना कर सकते हो। और उसी के साथ एक बड़ा सा ड्रेस एरिया आपको इसमें मिल जाएगा, यानी कि 2 पार्ट में आप ड्रेस बना सकते हो। एल शेप में बड़ा वाला पार्ट आपकी वाइफ, मम्मी, लेडीज़ वो ले सकती हैं, छोटा वाला पार्ट्स जेंट्स को मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इस तरीके से आपका ड्रेस एरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी से लगा आपका वॉशरूम रहने वाला है। वॉशरूम की बात करें तो प्रॉपरली ग्रेनाइट पे देखो, आप तो पूरा ग्रेनाइट पे प्लेस है। और इसका भी जो डोर है वो सेम आपके नीचे ऊपर जितने भी डोर्स देखे उसी के तरीके से इसका डोर डिज़ाइन किया हुआ है। अंदर चलें तो इस वॉशरूम को भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। वेट पोर्शन अलग किया हुआ है, ड्राई पोर्शन अलग किया हुआ है और एक सिंक बट, यानी कि मॉर्निंग में जब आप उठकर आओगे तो सबसे पहले ब्रश करने के लिए आओगे, उसके बाद फिर एक साइड फ्रेश होने और उसके बाद 1 इंची नीचे करके दिया है जहाँ पे ग्लास पैटर्न आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे हैंगिंग शावर के नीचे आप आराम से नहा सकते हो। ऊपर फॉल सीलिंग जो है काफ़ी सुंदर दी है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो पूरे घर में
हर जगह की हाइट काफ़ी ज़्यादा दी है, जिससे कि घर पूरा जो है एयरी बना रहेगा। वेंटिलेशन का प्रॉपरली ध्यान रखा हुआ है। जो अधिकतर कमेंट्स हम पढ़ते हैं जिसमें वेंटिलेशन का इशू बताते हैं, तो इसलिए मैं आपको वेंटिलेशंस दिखाते जा रहा हूँ कि जो हमारी गलतियाँ आप हमें बता रहे हैं वो हम सुधारते जाएंगे। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे इस घर के थर्ड बेडरूम में, लास्ट बेडरूम में। बट उसके पहले एक बार इस बेडरूम का पूरा देखिए, फिर चलेंगे उस बेडरूम में और फिर बात करेंगे सारी चीज़ों की। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड बेडरूम में, फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। सेम एज इट इज़ उसके पहले जो आपको स्टेयर्स मिलेंगे वही मटेरियल ग्रेनाइट के स्टेयर्स रहेंगे, उसके पीछे टाइल पार्ट और फिर हमारा बेडरूम स्टार्ट होता है। चौखट आप देख रहे हो वुडन की है, साइज़ वही रहेगा जो दूसरे डोर्स का है, वुडन डोर है। और जैसे ही अंदर आएंगे तो ये वाला बेडरूम भी जो है हमें प्रॉपरली पूरा वुडन फ्लोर ही मिलने वाला है, ओरिजिनल वुडन फ्लोर है। और उसी के बाद बात करें तो पूरा प्रॉपरली 3D वॉलपेपर है, ओरिजिनल फील दे रहा है बट 3D वॉलपेपर है। और वॉलपेपर के बाद अगर बात करें तो सीलिंग काफ़ी सुंदर है, पीवीसी के साथ 2 सीलिंग लाइट, उसके बाद 4 वाइट सीलिंग लाइट और एक यू शेप में आपकी प्रोफाइल लाइट आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करें वेंटिलेशन की तो उसके लिए एक बड़ी सी बालकनी हमें यहाँ दी है। और बालकनी के साथ अगर मैं पीछे की तरफ देखूं तो एक विंडो भी हमें वहाँ पर मिल जाएगा। ये विंडो जो है ये आपके लिविंग डाइनिंग की तरफ निकलेगा। इस पे भी 2 ग्लास पैनल और एक मॉस्किटो नेट आपको दिया है। और जिस तरीके से इसकी चौखट बनाई है बड़ी सुंदर लग रही है। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे बालकनी तरफ। तो बालकनी की अगर बात करें, सेफ्टी ज़रूरी है, इसीलिए एक आयरन बार आपको यहाँ दिया, आयरन गेट दिया है। उसी के पीछे एक ग्लास पैनल दिया है और इसमें भी आपको मॉस्किटो नेट जो है वो मिल जाएगा। इसी के पास में हमारा वॉशरूम होने वाला है। वॉशरूम अगर देखें तो प्रॉपरली ग्रेनाइट पे लगाया हुआ है, जिसका गेट काफ़ी अच्छे से प्लेस किया है। गेट सेम वही रहेगा जो हम नीचे सारे देख कर आए हैं। और अगर अंदर चलें तो इसको भी काफ़ी सही तरीके से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये आपका वेट पोर्शन है जो थोड़ा सा नीचे से दिया है, अगर आप चाहें तो एक ग्लास पैनल लगा सकते हैं। हैंगिंग शॉवर आपको दिया है। सीलिंग आप पूरी देख सकते हो पीवीसी पे दी है जो काफ़ी सुंदर लग रही है। और टाइल भी अगर आप देखो तो काफ़ी हाइटेड दी है। और इसमें भी पार्टीशन किया हुआ है, जो आपका शॉवर सेक्शन है वहाँ वुड फील दिया हुआ है और उसके बाद आपको टाइल मिल जाएगी। इसी के बाद अगर आप अंदर आएँ तो अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको कि आपका जो वेट पोर्शन है, वेट पोर्शन के बाद आपका सिंक पार्ट वहाँ दिया है और आपका वेट पोर्शन यहाँ दिया है। और उसके पीछे भी कंप्लीट एक वुड पान का काम, एक रियल स्टोन का जो फील वो दे रहा है। वेंटिलेशन का प्रॉपरली ध्यान रखा है, किसी भी वॉशरूम में वेंटिलेशन की कमी नहीं छोड़ी है। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारी बालकनी में। और बालकनी में जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले जो दिखेगा वो दिखेगा हमें हमारी रेलिंग, यानी कि सेफ्टी पॉइंट। तो वो रहने वाला है टफन ग्लास एसएस का स्टेनलेस स्टील का रेलिंग। और इसी के बाद यहाँ पर वुडन टाइल मिलने वाली है नीचे। और वुडन टाइल के बाद जो ऊपर मिलेगा वो पूरा पीवीसी पे 4 सीलिंग लाइट्स हमें मिल जाएगी। नीचे जो हमने वॉल देखी थी हमारे फ्रंट एलिवेशन की, वही वॉल हमें यहाँ से सामने देखने को मिलेगी। एक चीज़ आपको बता दूं, कैमरे की लाइंस, इन्वर्टर की लाइन, हर चीज़ कंप्लीटली क्यू हुई है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे टेरेस पार्ट पे। टेरेस पार्ट पे स्टोर के लिए भी आपको प्रॉपरली जगह दी हुई है, वो देखते हैं, फिर बात करेंगे सारी चीज़ों की। थर्ड बेडरूम भी आपने देखा। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। सेम एज इट इज़ वही ब्लैक ग्रेनाइट की स्टेयरकेस,
उसी के पास में स्टेनलेस स्टील का रेलिंग, उसी के नीचे टफन ग्लास। ऊपर आते हैं तो सबसे पहले टेरेस पर आकर जो मिलेगा वो मिलेगा हमें हमारा स्टोर पार्ट। यानी कि जब आप यहाँ से आएंगे तो ऊपर आते से ये जो गेट आएगा ये आपका टेरेस का है और ये पार्ट रहेगा आपका स्टोर में। स्टोर यानी कि कुछ ऐसा सामान जो दिवाली के दिवाली निकलता है या फिर ऐसा कि हमें साल भर का अनाज भर के रखना हो तो भी आप इस जगह को यूज़ कर सकते हो। वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए एक प्रॉपर बड़ा विंडो आपको दिया है कि आपको वेंटिलेशन बना रहेगा। और अगर आप ऊपर आकर यहाँ खड़े होकर नीचे का एक व्यू देखें तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी सही व्यू आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इसी के बाद अब चलते हैं हमारे टेरेस पार्ट पे और फिर करते हैं आगे की बात। जैसे ही टेरेस पर आएंगे तो सबसे पहले दो पार्ट हमें मिलेंगे, यानी कि जो हमेशा मिलते हैं, एक फ्रंट पार्ट, एक बैक पार्ट। बैक पार्ट पर अभी हम खड़े हुए हैं। हमेशा कंसर्न रहता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था के लिए टंकी अगर आप देखो तो आपके घर के पीछे ही है। से ही बैक पार्ट में आएंगे, ये आपके पीछे वाला टेरेस रहने वाला है, आपकी बैक पार्ट का। जो वेंटिलेशन डक्ट हम देख रहे थे वो हमें इधर मिलेगी और एक वेंटिलेशन डक्ट वहाँ मिलेगी। और हमेशा कंसर्न रहता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे पानी की व्यवस्था क्या है। पानी की व्यवस्था के लिए टंकी आपके पीछे ही है। किसी दिन घर में पानी नहीं आए तो उसमें से डायरेक्ट बाल्टी डाल के भर भी सकते हो, मजाक कर रहा हूँ। इसी के बाद एक पार्ट हमारा होने वाला आगे की तरफ। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या क्या मिलने वाला है। तो फ्रंट पार्ट में हमारी जो वॉल है, वॉल के पास जो आएगा वो टफन ग्लास और एसएस की रेलिंग आएगी सेफ्टी के लिए। और अगर यहाँ से बात करें व्यू की तो मेन रोड आपका दिख रहा है, ये पूरा आपका मेन रोड होने वाला है। इसी के बाद अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की फाइनल, कि कहाँ क्या किस प्राइस में सारी चीज़ें। हाँ जी, प्रॉपर्टी आपने कंप्लीट पूरी देखी। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। डायमेंशन जो आएगा फ्रंट का 15 चौड़ाई, 50 गहराई, यानी कि 15 बाय 50 की प्रॉपर्टी 750 स्क्वायर फीट की है। 750 पे जो प्लानिंग है वो आपने देखी है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्लान किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके लोकेशंस की। लोकेशन रहेगा मेन निपानिया, यानी कि आपका बॉम्बे हॉस्पिटल, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, BCM का जो अपकमिंग मॉल है वो, फिनिक्स मॉल, सिक्का स्कूल, एडवांस एकेडमी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज़ आपको यहाँ से पास में मिल जाएगी। प्राइस की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ेगा। ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, अवेलेबल है, अभी बिकी नहीं है, अभी रेडी हुई है, छोटे मोटे काम बाकी है। तो जिसकी भी इस बजट में प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है, कम बजट की सुंदर प्रॉपर्टी है, तो वो हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अविनाश जैन, सीरीज जैन, दो ही लोग आपको मिलेंगे जो आपका फ़ोन उठाएंगे और आपकी सारी विजिट्स प्लान कर देंगे। और भी कोई कमी पेशी हमारे वीडियोस में हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, उसको हम जल्दी जल्दी सुधारेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सर्च माय प्रॉपर्टी यानी कि एक ट्रस्ट का नाम जो आपके सारे सपनों पर खरा उतरता है। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं था अविनाश जैन, कैमरे के पीछे सीरीज जैन। मिलते हैं अगले वीडियो में।